हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का आज का जो टेस्ट रहेगा, टेस्ट नंबर 1 रहेगा। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। खासकर बिहार पुलिस के लिए, खासकर बिहार पुलिस के लिए ये टेस्ट है और काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो सिंपली शुरू से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। अगला वीडियो जल्द से लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए, बिहार पुलिस का टेस्ट नंबर 1 रहेगा और आप लोग 100 में से कितना स्कोर कर पाते हैं? 100 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं? सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कितना सही कर पाए। ठीक है, तो चलिए, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आइए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और इसका आंसर दीजिएगा। ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? बताइएगा किस मंडल में है। तो याद रखिएगा, 9वें मंडल में है। किस मंडल में है? 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, याद रखिएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो याद करते ही चलिएगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो याद रखिएगा, 2 का ऑप्शन सी होगा, पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? यानी किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? निम्न में से किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? बताइएगा 3 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा, मास्की, गुर्जरा, उडेगोलम, यानी सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, सभी में अशोक का नाम उल्लेख मिलता है। ठीक है, आइएगा 4 नंबर क्वेश्चन पर और 4 नंबर क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब किया? बताइएगा, मोहम्मद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब किया? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 4 का आंसर क्या होगा। तो 4 का बताइएगा, याद रखिएगा, सबसे फर्स्ट हो जाएगा 1025। ऑप्शन नंबर ए से होगा 1025 ईस्वी में। ठीक है, अगला है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है? हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है? बताइएगा, सबसे पहले कौन सा युद्ध होगा? बताइएगा, सबसे पहले कौन सा युद्ध होगा? सबसे पहले देवरा होगा, उसके बाद चौसा होगा, उसके बाद बिलग्राम होगा, उसके बाद सरहिंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बचौलिया वर्ग नहीं था? राजस्व के निम्न दिए गए किन कथनों के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था? बताइएगा 6 का आंसर क्या होगा। 6 का याद रखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी, रैयतवाड़ी। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मार हत्या कर दिया? बताइएगा, निम्न में से किस गवर्नर जनरल वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मार हत्या कर दिया? बताइएगा 7 का आंसर क्या होगा। तो 7 का याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 1897 ईस्वी की क्रांति से संबंधित में किस इतिहासकार का मत था कि वो राष्ट्रीय विद्रोह था? बताइएगा, 1897 की क्रांति से संबंधित में किस इतिहासकार का मत था कि वो राष्ट्रीय विद्रोह था? बताइएगा, इनमें से आपका आंसर क्या होगा। सिंपली कमेंट में जरूर बताइएगा और कमेंट देते चलिएगा। ठीक है, कौन सा आंसर होगा याद रखिएगा। इसका आंसर की बात करें 8 का, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? डिजरायली। डिजरायली। ठीक है, 9 नंबर पर आइएगा। महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था? महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था? 9 का आंसर बताइएगा। 9 का याद रखिएगा, परंजपे। परंजपे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे?
निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? बताइएगा 10 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, क्लीमेट इटली, क्लीमेट इटली ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्लीमेंट इटली। ठीक है, आइएगा 11 नंबर क्वेश्चन पर, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सिंपली याद करते चलिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो सिंपली ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, इसका पीडीएफ ले लीजिए। ठीक है, पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन पाइएगा, असत्य मिलान का चयन कीजिए। असत्य कथन कौन है, उसको मिलान करना है। 11 का बताइएगा कौन सा असत्य है? तो यह देखिएगा, बालिका विद्यालय दादा भाई नौरंगी, ये आपको गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, याद रखिएगा, इंडियन लिंग, शिशिर कुमार घोष, वेद समाज, आचार्य केशव चंद्र सेन और तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ ठाकुर, यहाँ पे डी नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन को अनुशंसा किया गया? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 12 नंबर क्वेश्चन का। किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन को अनुशंसा किया गया? बताइएगा 12 का आंसर क्या होगा? 12 क्या रखिएगा, ली आयोग, ऑप्शन नंबर ए ली आयोग, ऑप्शन नंबर सी से होगा ली आयोग के सिफारिश पर। निम्न में से किसकी डेका मेरोन प्रसिद्ध पुस्तक है? निम्न में से किसकी डेकामेरोन प्रसिद्ध पुस्तक है? निम्न में से किसकी डेकामेरोन प्रसिद्ध पुस्तक है? 13 का आंसर बताइएगा, 13 का याद रखिएगा, कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बोकेसियो, बोकेसियो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? बताइएगा कौन मित्र राष्ट्र देश में शामिल नहीं था? प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र देश में शामिल नहीं था? बताइएगा 14 का आंसर क्या होगा? 14 का याद रखिएगा, जर्मनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। विश्व ग्लोबल का निर्माता किसे कहा जाता है? विश्व ग्लोब का निर्माता किससे कहा जाता है? विश्व ग्लोब का निर्माता किससे कहा जाता है? बताइएगा पंडा का आंसर क्या होगा? विश्व ग्लोब का निर्माता किसे बोलते हैं? याद रखिएगा, मार्टिन बेहम को, मार्टिन बेहम को। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? बताइएगा 16 का आंसर क्या होगा? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा टाइटन, टाइटन इसका राइट आंसर होगा, टाइटन। ठीक है, अगला है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदी के मध्य पाया जाता है? बताइएगा निम्न में से कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदी के मध्य पाया जाता है? बताइएगा 17 का आंसर क्या होगा? 17 का सी होगा, नेपाल हिमालय। क्या होगा? नेपाल हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है? निम्न में से कौन सा दर्रा है जो मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है? बताइएगा 18 का आंसर क्या होगा? 18 का याद रखिएगा, भोर घाट, ऑप्शन नंबर बी भोर घाट। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? बताइएगा उन्हें, इसका आंसर क्या होगा? तो दक्षिणी बिंदु को क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। अगला है 20 नंबर, निम्न में से किस नदी का उद्गम बेरीनाग के समीप शेषनाग झील में होता है? निम्न में से किस नदी का उद्गम बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है? बताइएगा 20 का आंसर क्या होगा? 20 का याद किया, झेलम नदी, ऑप्शन नंबर ए झेलम। निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? 21 का आंसर बताइएगा। याद देखिएगा कौन सा झील है जो उत्तराखंड में नहीं है? तो याद देखिएगा चंद्रताल झील, ऑप्शन नंबर डी चंद्रताल झील जो उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पाइएगा। अगला आपके स्क्रीन पे है 22 नंबर, कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवा को किस राज्य में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? बताइएगा ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवा को किस राज्य में आम वर्षा के नाम से जाना जाता है? बताइएगा 22 का आंसर क्या होगा? 22 का याद किया, केरल में, ऑप्शन नंबर सी केरल में। निम्न में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है? निम्न में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है? बताइएगा 23 का आंसर क्या होगा? 23 का याद रखिएगा, बादामी क्रांति, ऑप्शन नंबर बी बादामी क्रांति। अगला है, निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? बताइएगा 24 का आंसर क्या होगा? 24 का देखिएगा,
मोटर गाड़ी उद्योग को, मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन पर आते हैं 25 नंबर। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? बताइएगा 25 का आंसर क्या होगा? 25 का याद रखिएगा लक्षद्वीप इसका राइट आंसर होगा, लक्षद्वीप। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइएगा 26 का आंसर क्या होगा? 26 का देखिएगा नरबोली में, ठीक है, नैरोबी में, नैरोबी हो जाएगा, नैरोबी, ऑप्शन बी नैरोबी में, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है? निम्न में से कौन जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है? बताइएगा 27 का आंसर क्या होगा? या देखिएगा उत्पादक, ऑप्शन नंबर ए उत्पादक, ठीक है। संविधान सभा की प्रमुख समितियों में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? बताइएगा संविधान सभा की प्रमुख समिति में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? बताइएगा 28 का आंसर क्या होगा? 28 का सी होगा, यानी प्रारूप समिति थे। क्या थे? प्रारूप समिति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अगला है कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित आंतरिक मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन था? कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित आंतरिक मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन था? बताइएगा 29 का आंसर क्या होगा? 29 क्या देखिएगा? सी राजगोपालचारी, ऑप्शन नंबर सी राजगोपालचारी। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? बताइएगा 30 का आंसर क्या होगा? या देखिएगा कनाडा से लिया गया। कहाँ से? कनाडा से। अगला क्वेश्चन पाइएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? निम्न से कौन सा राज्य है जो छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? बताइएगा यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 31 क्या देखिएगा? मणिपुर हो जाएगा। कौन? मणिपुर। अगला क्वेश्चन पाइएगा 32 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 ईस्वी में नहीं हुआ था? निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 ईस्वी में नहीं हुआ था? बताइएगा 32 का आंसर क्या होगा? 32 का बी होगा, मेघालय का। 32 का बी मेघालय, ठीक है। आइएगा अगला क्वेश्चन पर। 33 नंबर क्वेश्चन है किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? बताइएगा किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? बताइएगा 33 का आंसर क्या होगा? 33 का याद रखिएगा 1992 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा है? किस अनुच्छेद में है? बताइएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा है? बताइएगा 34 का अनुच्छेद 43 होगा। अनुच्छेद 43 यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाइएगा। निम्न में से कौन सा 2 बार राष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने? निम्न में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने? 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने। कौन हो जाएगा? बताइएगा इसका राइट आंसर। चलिए ऑप्शन दिखाते हैं और बताइएगा। चलिए 35 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा कौन होगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। अगला है कि संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है? बताइएगा किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है? बताइएगा 36 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा 104वां, ठीक है। निम्न से कौन अदिश राशि है? निम्न से कौन अदिश राशि है? 37 का बताइएगा। 37 का अदिश राशि कौन है? याद रखिएगा विद्युत धारा, ऑप्शन नंबर डी विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन पाइएगा। न्यूटन के गति के किस नियम के द्वारा
बल का व्यंजन प्राप्त होता है? बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट है कि न्यूटन के गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजन प्राप्त होता है? बताइएगा। और इसका आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी द्वितीय। निम्न में से कौन सा शक्ति का मात्रक नहीं है? निम्न में से कौन शक्ति के मात्रक नहीं है? निम्न में से कौन शक्ति के मात्रक नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये WH जो नहीं है। ठीक है। जल का महत्व जल का महत्व घनत्व किस पर होता है? जल का महत्व घनत्व किस पर होता है? 40 का बताइएगा क्या होगा? 40 का बी होगा 39.2 डिग्री फास्फोरस हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? और ये टेस्ट 1 है। ठीक है, टेस्ट 1 है। और ऐसे ही करके आपको वीडियो आएगा तो सिंपली वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? बताइएगा। 41 का आंसर क्या होगा? 41 का सी होगा वाई किरण। ठीक है। अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो याद रखिएगा, उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पाइएगा। अगला है, जहां रुक रुक कर थोड़ा समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहां किस प्रकार की सेल का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा। जहां रुक रुक थोड़े थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहां किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा। 43 का आंसर क्या होगा? 43 क्या देखिएगा, लेक्स लोसे सेल। ऑप्शन नंबर ए से होगा लेक्स लोसे लेक्स लंसे सेल। लेक्स लंसे सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं इसका क्या गुण होना चाहिए? जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं इसका क्या गुण होना चाहिए? बताइएगा। 44 का डी होगा निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध। निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? बताइएगा। 45 का एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम। अगला है, दाब बढ़ने से द्रव्य का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइएगा। 46 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की है? किसने किया? बताइएगा। 47 का सी होगा डी ब्रोगली। डी ब्रोगली। ठीक है। और सारणी के अष्टम नियम का सिद्धांत किसने दिया? और सारणी के अष्टम नियम का सिद्धांत किसने दिया? बताइएगा। 48 का आंसर क्या होगा? 48 का आंसर बताइएगा। 48 का डी होगा यानी न्यूक्लियंडस ने दिया। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियंडस। ठीक है। अगला है, निम्न से कौन सा संयुक्त हाइड्रोजन है, सॉरी हाइड्रोकार्बन है? निम्न से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्न से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? बताइएगा। 49 का आंसर क्या होगा? 49 का ये होगा मीथेन हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? मीथेन। अगला है, कोशिका के केंद्र की खोज किसने किया? कोशिका के केंद्र की खोज किसने किया? कोशिका के केंद्र की खोज किसने किया? बताइएगा। 50 का आंसर क्या होगा? 50 का किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने। एक संकरीय फ्रांस में F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप का अनुपात क्या है? बताइएगा। एक संकरीय क्रांस में F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप का अनुपात क्या है? 51 का बताइएगा क्या आंसर होगा? 51 का ये होगा 3:1। 3:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है? बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है? बताइएगा। 52 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, क्लोरेला। ऑप्शन नंबर डी क्लोरेला। पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? बताइएगा। पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? बताइएगा। 53 का आंसर क्या होगा? 53 का बायोफाइटा।
ब्रायोफाइटा। ठीक है, अगला है पपीता का खाने योग्य भाग होता है, पपीता का खाने योग्य भाग होता है, बताइएगा चौवन का। तो क्या देखिएगा, बी होगा मध्य फल भित्ति, मध्य यानी बीच वाला। ठीक है, बीच वाला जो फल होता है वो खाने योग्य होता है। ठीक है, अगला है निम्न में से किस पादप उत्तक द्वारा पौधों को दृढ़ता मजबूती प्रदान किया जाता है, बताइएगा। निम्न में से किस पादप उत्तक द्वारा पौधों को दृढ़ता मजबूती प्रदान किया जाता है, बताइएगा 55 का। 55 का क्या होगा, सी होगा, यानी एस्क्लेनाइक्लाइमा, एस्क्लेरेनाइक्लाइमा। ठीक है, निम्न में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं, निम्न में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं, बताइएगा 56 का। 56 का याद रखिएगा, पक्षी वर्ग के। ऑप्शन नंबर डी पक्षी वर्ग के। निम्न में से किस एंजाइम का श्रवण अग्नाशय से नहीं होता है, बताइएगा 57 का क्या आंसर होगा। निम्न में से किस एंजाइम का श्रवण अग्नाशय से नहीं होता है, 57 का आंसर बताइएगा क्या होगा। 57 का डी होगा, क्या है, एरे एरेप्शन, एरेप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, एरेप्शन। ठीक है, शरीर को संतुलन बनाए रखने की कार्य मस्तिष्क के किस भाग का होता है, शरीर को संतुलन बनाए रखने की कार्य मस्तिष्क के किस भाग का होता है, बताइएगा 58 का आंसर क्या होगा। 58 क्या देखिए, सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर बी सेरिबेलम। ठीक है, अगला है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता बनाना, बताइएगा। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता, बताइएगा 59 का आंसर क्या होगा। 59 का डी होगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था, बताइएगा। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था, बताइएगा 60 का। 60 का डी होगा 1938 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया जाता है, जिसको आरबीआई बोलते हैं, यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया है, बताइएगा। 61 का आंसर क्या होगा, काफी इंपोर्टेंट है 61 का, क्या देखिएगा, क्या है, हिल्टन यंग आयोग के द्वारा, हिल्टन यंग आयोग के द्वारा। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है, बताइएगा 62 का। संपत्ति कर ये क्या है, प्रत्यक्ष कर है। अगला है निम्न में से किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है, बताइएगा। निम्न में से किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से, निम्न में से किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए आंसर दिखाते हैं, बताइएगा। चलिए 63 का बताइएगा आंसर क्या होगा। 63 का बी होगा, जानकी रमन समिति, जानकी रमन समिति। निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है, निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा 64 का। याद रखिएगा रस खान इसका राइट आंसर होगा, रस खान। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइएगा 65 का। तो याद रखिएगा कहाँ है, वियना में, कहा वियना में। अगला क्वेश्चन आते हैं, रमन मैगसेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, रमन मैगसेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, बताइएगा 66 का। आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु पक्षी कौन सा है, निम्न में से यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु पक्षी कौन सा है, बताइएगा। 67 का आंसर क्या होगा, 67 क्या देखिएगा, रोबिन रेड वेस्ट, रोबिन रेड वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बताइएगा। 68 का आंसर क्या होगा, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को। चलिए अगला है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, बताइएगा 69 का। 69 का याद रखिएगा, ट्रोम्बे में, क्या है, ट्रोम्बे में। अगला है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, 70 का बताइएगा। याद रखिएगा शहनाई से है, किससे है, शहनाई से। निम्न में से किनका समाधि स्थल महाप्रयाग घाट में स्थित है, निम्न में से किनका समाधि स्थल महाप्रयाण घाट में स्थित है, बताइएगा 71 का आंसर क्या होगा। 71 का ये हुआ राजेंद्र प्रसाद का, किसका, राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं,
निम्न में से किस खिलाड़ी को लाइटिंगर किंड के उपनाम से जाना जाता है? निम्न में से किस खिलाड़ी को लाइटनिंग लाइटनिंग किंड के उपनाम से जाना जाता है, बताइएगा? लाइटनिंग किंड के उपनाम से जाना जाता है, बताइएगा? 72 का सी होगा, यानी विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद। नेशनल डिफेंस एजेंसी एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है, बताइएगा? एनडीए का मुख्यालय किस स्थान पे है? 73 का, बताइएगा? 73 का बी होगा। कहाँ है? विलिंगटन में। विलिंगटन में। अगला है, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रति प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है, बताइएगा? किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है, बताइएगा? 74 का ये होगा। ऑपरेशन क्या है? दोस्त। ये याद ही होगा, ऑपरेशन दोस्त। अगला है, हाल ही में T20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, करंट अफेयर्स से। हाल ही में T20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो 75 का ए होगा, दीप्ति शर्मा। क्या होगा? दीप्ति शर्मा। क्या होगा? दीप्ति शर्मा। अगला क्वेश्चन पाइएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वें जयंती के अवसर पर डायडस में 70 फुट ऊंची प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया, बताइएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर डायडस में कहा 70 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है, बताइएगा? 76 का डी होगा, लातूर महाराष्ट्र में। कहा? लातूर महाराष्ट्र में। अगला है, किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास क्या है आयोजन किया गया, यानी द्विस्टलिक 2023 का आयोजन किया गया? 77 का बताइएगा। देखिएगा, उत्तराखंड में। कहा? तो उत्तराखंड में। ठीक है, आइएगा अगले क्वेश्चन पर। 78 क्वेश्चन है। 2025 में 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फायर का थीम देश डायडस होगा। 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फायर का थीम देश डायडस होगा। क्या होगा? तो 78 का बताइएगा। 78 का डी होगा, यानी भारत होगा। ठीक है, अगला है, यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्या करते हैं, हम आपको आंसर बता देते हैं, सोल्व अपने खुद से कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, 80 का बताइएगा। 80 का डी हो जाएगा। क्या होगा? 80 का डी हो जाएगा। और 81 का हम बता देते हैं आंसर, आपको सोल्व खुद से करना है। ठीक है, 81 का सी होगा। ठीक है, 81 का यहाँ पे सी होगा। और 82 का बताइएगा। 82 का डी होगा। ये सब आपको स्क्रीनशॉट मार के आपको सोल्व करना है। ठीक है, अगर सोल्व करने नहीं आए तो आप गूगल क्रोम से सहायता ले सकते हैं। ठीक है, 83 का बी होगा 10%। ठीक है, 84 का सी होगा 2500। ठीक है, अगला है 85 नंबर बताइएगा। तो 85 का क्या होगा? तो 85 का बी होगा। ठीक है, 84 का सी, 85 का बी। और 86 का क्या होगा? 86 का ई हो जाएगा। ठीक है, 86 का ई हो जाएगा, यानी 4.6 मीटर। ठीक है, और 87 का बताइएगा। 87 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वैसे भी हमें आंसर पीडीएफ तो डालिए देंगे। ठीक है, आपको वहां से सोल्व कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। चलिए, यहाँ पे कितना है, कितना नंबर है? 88 होगा। ठीक है, तो 88 का आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और 89 का क्या होगा? 89 का 400 हो जाएगा। 89 का 400। और 90 का होगा कौन है? 90 का बी हो जाएगा 49। ठीक है, 91 का बताइएगा। 91 का बी होगा। और 92 का भी बी हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे हिंदी है तो बताते हैं कि आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो यह देखिएगा, निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आप भला तो जग भला। चलिए आगे देखते हैं। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद 93 का ए होगा, उत प्लस लास। निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख। 94 का बताइएगा। सुख दुख यदि द्वंद्व समास है। ठीक है, अगला है,
कॉलेज पर सांप लौटना, यानी सॉरी कलेजी पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ बताइएगा। कलेजी पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा 95 का? बी होगा, यानी क्या है, ईर्ष्या से जल उठना है, ईर्ष्या से जल उठना। चलिए 96 का बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा? तो टू बी ग्रीडी फॉर मनी, यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है 97 हो जाएगा, 97 का बी होगा। 98 का बता देते हैं, 98 का कौन होगा? 98 का डी हो जाएगा। ठीक है, 98 का डी हो जाएगा। और 99 का बताते हैं आपको, 99 का ए हो जाएगा, और 100 का आपको सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा कि 100 में आपका स्कोर कितना कर पाया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसका पीडीएफ लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, सिंपली जाकर ज्वाइन हो जाइए और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और टेस्ट डू आपको जल्दी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।